अपनी भाभी को बताया नहीं कि उसका यार लेट हो गया? पूरन को 5 लाख रुपए दे चुका हूं मैं तेरे। अपने यार को बोल कोई और ढूंढेगा। बाजार में बिकने वाली गुड़िया नहीं हूं मैं। तेरा तो मैं ऐसा हाल करवाऊंगी ना, याद रखेगा तू। अच्छा, कौन करेगा मेरा हाल? तेरा यार? बुला उसको, मैं भी देखता हूँ कौन है मेरे इलाके में मेरे मौत पे ढक्का डाला। बताओ। वरना क्या? हाँ? और तेरी पत्नी कब से हो गई वो? तू तो सोया भी नहीं अभी उसके साथ। राधा को लाया मैं, वीर जी ने पैसे दिए। तेरी कब से पत्नी हो गई वो? वीर जी आप लेके जाइए इसको। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। वीर जी! राधा! पूरन उनको बचा लो। तुम जो कहोगे मैं वैसा करूंगी, बस उनको बचा लो। अपनी बात याद रखना। मिला? एक काम कर, तू इधर जा, मैं इधर जाके देखता हूँ। जैकेट मिला क्या? नहीं भाई जी, कहीं नहीं मिला। मेरे तुम्हारा मुंह क्या देख रहा है? जैकेट ढूंढना उसको। जैकेट मिला? नहीं भाई जी, आप लोग को मिला? 2 लाख का चांद मारने की कहीं नहीं मिला वो। पता नहीं कहाँ गया होगा। एक बार मुझे मिल जाए। साले को पता नहीं कौन सी किस में हाथ डाले। नहीं भाई जी, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। पूरन, जगह जगह कुछ पता चला? नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। वीर जी को भी नहीं मिला। पूरन, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? लगता है गला दबा कर मारा गया है। आपके पति की किसी के साथ में कोई दुश्मनी थी? साहब, वीर भानु ने मारा है मेरे पति को। अनुज, ये वीर भानु के बारे में पता करो। ओके साहब, देखिए ये बात सच है कि मेरा जगत के साथ झगड़ा हुआ था और हम लोगों ने उसका पीछा भी किया था, लेकिन वो मैं मिला ही नहीं। झूठ बोल रहा है ना? साहब मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने जगत के भागने और मेरे झगड़े का फायदा उठा के जगत को मार दिया ताकि उसकी मौत का इल्जाम मेरे सर पे आ जाए। और कौन मारेगा जगत को? उसकी किसी और से भी दुश्मनी थी? सब दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन उसकी बीवी राधा है ना, उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। साहब, जगत ने मुझसे 3 लाख रुपए लिए थे अपनी शादी के लिए, और जब मैंने अपने पैसे वापस मांगे तो राधा ने 3 लाख रुपए का इंतजाम करके मुझे सारे पैसे वापस दे दिए। साहब, जिस हिसाब से उनके घर के हालात हैं, उसकी बीवी ने इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कर कैसे लिया? साहब, जगत एक पाँव से लाचार था, सिर्फ नाम का पति था वो। राधा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। साहब, मुझे तो लगता है ये सब करा धरा राधा का है। वीर भानु को जो तुमने 3 लाख रुपए दिए, वो पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? साहब, भूपेंद्र ने मुझे मदद के तौर पे वो पैसे दिए थे। कोई मदद करने के लिए इतनी बड़ी रकम क्यों देगा? जरूर कोई तो इच्छा रही होगी भूपेंद्र की। साहब, भूपेंद्र एक अच्छा इंसान है, वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता। तुम एड्रेस बताओ, वो इंसान कैसा है हम पता लगा लेंगे। हमें पता चला है कि तुम्हारा राधा से अवैध संबंध है। सर, ऐसा कुछ नहीं है। जब मुझे उसकी मजबूरी का पता चला तो कुछ पैसे देकर मैंने उसकी मदद की थी, बस। और पैसों से मदद करने के बाद भी जब राधा तुम्हारी नहीं हुई तो तुमने उसके पति जगत को रास्ते से हटा दिया। आपके पास कोई सबूत है? नहीं ना? तो बिना सबूत के आप मुझे परेशान नहीं कर सकते। चिंता मत कर,
सबूत भी ले आऊंगा, पर तू अब जमीन पे सोने की तैयारी कर ले। सर, जगत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के मुताबिक जगत की मौत गला घोटने की वजह से हुई, और गला हाथों से नहीं बल्कि किसी कपड़े से घोटा गया। और एक बात सर, जगत और वीर के झगड़े के 3 घंटे बाद जगत की मौत हुई। अनुज, ऐसा लग रहा है वीर भानु और जगत का झगड़ा महज एक इत्तेफाक था। उन दोनों के बीच के झगड़े का फायदा उठाकर किसी और ने ये काम किया है। सर, ये भी सर, राधा आ गई। राधा, मैं तुमसे घुमा फिरा के सवाल नहीं पूछूंगा। हमें ये तो पता है कि तुम्हारे और भूपेंद्र के बीच में क्या रिश्ता है, और हमने ये भी मालूम किया है कि तुम्हारे और तुम्हारे पति जगत के बीच में आम पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं था। तो अब तुम ये बताओ कि तुमने और भूपेंद्र ने मिलकर कैसे जगत को ठिकाने लगाया? नहीं साहब, जगत मेरा बहुत साथ देते थे। माना कि पति पत्नी का रिश्ता नहीं बना पाए थे हम दोनों, लेकिन एक अच्छे दोस्त और हमदर्दी का रिश्ता था हमारे बीच। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने उनको नहीं मारा। राधा और भूपेंद्र दोनों हमसे झूठ बोल रहे हैं। सर, ये भी तो हो सकता है कि जगत के भाई पूरन ने जगत और वीर भानु के झगड़े का फायदा उठाकर जगत को मार दिया, क्योंकि पूरन राधा को वीर भानु को बेचना चाहता था, जो वो जगत के रहते नहीं कर सकता था। इस पूरन को उठाओ। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। झूठ बोल रहा है? हाँ, तू वीर के हाथों राधा को बेचना चाह रहा था, और तेरा भाई जगत तेरे रास्ते में आ रहा था, इसलिए तूने मौके का फायदा उठाया और अपने भाई को ही रास्ते से हटा दिया। ये क्या बोल रहे हैं सर? सर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अपने भाई को जान से नहीं मार सकता सर। मैं सर सगा भाई था सर वो मेरा, मैं क्यों मारूंगा सर उसको? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। ठीक, अभी तो तू जा सकता है, पर ये शहर छोड़कर मत जाना। चल निकल। वीर भानु, भूपेंद्र और पूरन, इन सब के कॉल डिटेल्स निकलवाओ, सब पे नजर रखो। और हाँ, एक बात और, जगत के मरने के बाद में किसको फायदा हुआ है उस पर भी पैनी नजर रखो, और राधा के मूवमेंट पे भी। ओके सर। तू कहाँ जा रही है? अपने मायके जा रहे हैं। ऐसे कैसे जा सकती है तू? क्यों नहीं जा सकती? हाँ, फेरी प्रथा के अनुसार पति के मरने के बाद पत्नी आज़ाद होती है, और तुम्हारे वो वीर भानु को भी 3 लाख रुपए दे दिए हैं मैंने, तो अब यहाँ रुकने की कोई मजबूरी नहीं बनती मेरी। बड़ी जल्दी है तुझे आज़ाद होने की? कहीं तूने ही तो मेरे भाई को... जगत के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से जिस दिन जगत की मौत हुई थी उस वक्त जगत के मोबाइल की लोकेशन वीर भानु, भूपेंद्र, पूरन और राधा, इन चारों की मोबाइल की लोकेशन से मैच नहीं करती। हो सकता है कि इन चारों में से जगत को किसी ने ना मारा हो, बल्कि वीर भानु और जगत के बीच के झगड़े का फायदा किसी और ने उठा लिया हो। सर, सीडीआर से एक और चौंकाने वाली बात पता चली। क्या? जगत जब झगड़े के बाद घर से भागा था तो उसके ठीक 15 मिनट बाद राधा ने उसे कॉल किया था। उसके बाद से ही जगत का फोन स्विच ऑफ है। राधा ने जगत को कॉल किया था, तो ये बात उसने हमसे छुपाई क्यों? सर, राधा हमसे बहुत कुछ छुपा रही है। जितनी सीधी दिखाई दे रही है उतनी सीधी है नहीं। अनुज, अब उंगली टेढ़ी करने का वक्त आ गया है। जगत की मौत दुखद है, लेकिन अच्छा है कि तुम आज़ाद हो गई, उस नरक से निकल गई तुम। हाँ दीदी, रूपक सही कह रहा है। आपकी शादी के बाद से ना मुझे भी बहुत फिक्र होने लग गई थी। राधा, मैं जानता हूँ कि ये सही वक्त नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। नहीं रूपक, अब सब कुछ बदल गया है, पहले जैसा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं बदला है राधा, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं कैसे रहा हूँ तुम नहीं जानती, और मैं फेरी के पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। तुम्हारे बाबा से बात भी की है मैंने। रूपक, कहीं मुझे पाने के लिए तुमने जगत को तो नहीं मार डाला? नहीं राधा, तुम्हारी कसम, मैंने किसी को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा उसे? राधा को बुलाओ, बात करनी है उससे। सर, वो तो नहीं है। यहाँ नहीं है मतलब? तो फिर कहाँ गई? वो उसके बाबा के घर पे गई है। और कहाँ है इसके बाबा घर? सर, यहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर, रानीगंज में।
अनुज चलो। राधा, रूपक ने 3 लाख रुपए फ्री के दे दिए। अब मैं इसे क्या जवाब दूं? बाबा, इसके पैसे लौटा दीजिए और इसे कह दीजिए कि मैं इसे शादी नहीं कर सकती। बेटा, रूपक तुमसे प्यार करता है, ये तुम्हें खुश रखेगा। बेटा, मुझसे एक बार गलती हो गई, मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका तो दे। मैं बताता हूँ ये किससे शादी करने वाली है। ये भूपेंद्र से शादी करने वाली है। भूपेंद्र? ये भूपेंद्र कौन है? इसका नया प्रेमी। वीर भानु से झगड़ा होने के बाद में तुमने जगत को वहां से भगा दिया था, फिर 15 मिनट बाद तुमने उसको कॉल क्यों किया? साहब, क्योंकि मैं उसे बचाना चाहती थी। चलो उधर चल। हाँ राधा बोलो। हेलो जगत जी, आप मेरे घर चल जाइए और तब तक यहाँ वापस मत आइएगा जब तक यहाँ मामला ठंडा नहीं हो जाता। राधा मैं हेलो 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 जगत जी, पता नहीं कैसे उसका फोन कट गया। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे नए प्रेमी भूपेंद्र ने सब उगल दिया है। फोन करने के बाद में तुम और भूपेंद्र जगत के पास में गए और तुम दोनों ने मिलकर जगत का गला घोंटकर मार डाला। साहब, वो झूठ बोल रहा है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यही सच है। सर, भूपेंद्र झूठ बोल रहा है। आपको कैसे पता? क्योंकि जगत को मैंने उसे मार डाला। सर, उस दिन भाग कर वो मेरे घर आया था। क्या हुआ दामाद जी? वो लोग राधा को उठा के लेके जा रहे हैं। कौन लोग? वीर भानु उसे उठा के लेके जा रहा है। अरे ऐसे कैसे उठा के लेके जाएंगे? हम लोग पुलिस के पास चलते हैं, चलो। अरे दामाद जी जल्दी चलो, आज छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को। बाबूजी ने धोखे से मेरी बेटी की शादी अपने अपंग भाई से करवाई थी और इसके बाद वो वीर भानु के साथ मेरी बेटी को सोने के लिए मजबूर कर रहा था। मुझे अपनी गलती का एहसास था। मैं अपनी बेटी को वापस लाना चाहता था, पर प्रथा के नियम के अनुसार फेरी के 9 लाख रुपए नहीं थे मेरे पास। इसलिए उस दिन जिस दिन मुझे मौका मिला, मैंने जगत को मार डाला। बाबा, आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था ना कि मैं उसके साथ खुश हूं भी कि नहीं। जगत एक अच्छा इंसान था बाबा, वो एक अच्छा इंसान था। अनुज लेकर चलो।